हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस कहानी में। मैं काम कर रहा था और मेरा भाई भी काम कर रहा था। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और विवाह योग्य उम्र का था। अमित के माता पिता उसके लिए लड़कियां देख रहे थे। हम लोग एक जगह लड़कियां देखने गए। मुझे भी मम्मी पापा के साथ जाने के लिए मना लिया गया और हम वहां पहुंच गए। वहां सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने हमारा स्वागत किया। अब हम बैठे और लड़की को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। मेरा भाई सोच रहा होगा कि मेरे मम्मी पापा को कौन सी लड़की पसंद आई। कुछ देर बाद वह लड़की और उसके साथ एक और खूबसूरत दिखने वाली लड़की आई। जब मेरे भाई ने उसे देखा तो पहली नजर में ही उसे वह पसंद आ गई, लेकिन तभी मेरी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी और मैं उसे देखता ही रह गया। वह अद्भुत लग रही थी। मैं उसे देख रहा था और वह मुझे देख रही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन थी। बाद में भाई ने शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं ये भी सोचता था कि मैं उससे कब मिलूंगा और अगर मेरे पास समय होगा तो मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगा। और सारी बातचीत के बाद सगाई की तारीख तय हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाभी आप कौन हैं, और उस दिन हमने बात की। उसका नाम निशा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस दिन हमने खूब बातें की और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। मेरा टारगेट सबसे ज्यादा वही होती थी और वह मेरी तरफ ही देखती रहती थी। हम दोनों की शक्ल से ही हमें पता चल गया था कि हमारे मन में क्या है। अब जब चीनी का हलवा खत्म हो गया और हम जाने लगे तो उसने मुझे हाथ लाकर अलविदा कहा। उसके बाद 2-3 दिन तक उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उसका एक मैसेज आया जिसमें उसने मुझसे कहा कि क्या मैंने निधि को पहचाना। मैंने उससे कहा हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। उसने एक स्माइली इमोजी भेजी और जवाब दिया क्या तुम मुझे इतना याद करते हो। मैंने उससे कहा मुझे वह दिन याद है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। और अब हमारी बातें होने लगी और वह बातें अब धीरे धीरे बहुत दूर तक चली गई। हमारे मन मिलने लगे। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। अब वह मुझसे खुलकर बात कर रही थी और अपने मन की सारी बातें मुझे बता रही थी। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता था और हम बहुत घुल मिल गए थे। हम वास्तव में मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। अब मेरे भाई की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, साथ ही हम बातें करने लगे। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाना चाहता हूँ और तुम शादी में वही साड़ी पहनो। तो उसने हाँ कहा। फिर मैंने उसे एक अच्छी सी साड़ी ऑनलाइन भेज दी। अब शादी का दिन कुछ ही दिन दूर था। चूंकि मनु और मैं काम में थोड़े व्यस्त थे, इसलिए हमारी बातचीत बहुत कम होती थी। वह वही साड़ी पहनकर आई जो मैंने उसे शादी के दिन दी थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वह शर्मा गई। उस दिन हम साथ में थे और शादी वाले दिन वह हमारे घर आई, लेकिन चूंकि हम मेहमान थे इसलिए हमें बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला। धीरे धीरे मेहमान चले गए और वह भी चली गई, लेकिन अब कॉल पर बात होने लगती है और अब हम बहुत करीब थे। एक दिन मैं काम के सिलसिले में उनके यहाँ गया। मुझे भाभी का कुछ सामान लाना था। जब मैं गया तो घर पर कोई नहीं था, केवल निधि थी। मैंने उससे पूछा तो बोली वह एक इवेंट में गई है और शाम को आएगी। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मुझे पानी दिया और फिर चाय लेकर आई। साथ ही वह अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे चला गया। अब वहाँ केवल हम ही थे और हमें रोकने वाला कोई नहीं था। वह मुझसे बात कर रही थी और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मुझे देखकर वह भी मेरी भावनाओं को समझ गई और धीरे धीरे हम दोनों अपने अपने स्तर पर अपने प्यार का इजहार करने लगे। उसे देखकर मेरे पूरे बदन में आग लग गई। अब उसकी हालत बहुत बदल गई थी। मैंने अपना प्रयास शुरू कर दिया था और मेरा प्रयास उसे बहुत खुश कर रहा था। वह उस खुशी में मुझे बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रही थी। हमारा ये पहला आयोजन हमें दूर तक ले जा रहा था और हम उत्साह से अभिभूत थे। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था और उस चेहरे पर खुशी का भाव था। हमें समय का पता ही नहीं चला और हम उत्साह में डूब गए। उसके बाद हमने अपना तूफान रोक दिया। उसके बाद उसने मुझे खाना दिया और मैं अपने घर आ गया। अब हम हर दिन बात करते हैं और अब हम शादी करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।